एक सवाल पूछूं। आखिरी बार आपने टैक्स के बारे में कब सोचा था? शायद तब जब इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ा हो, है ना? लेकिन एक नया टैक्स नीति आई है और आपको पता भी नहीं चलेगा और ये आपके पैसों पर असर डाल देगी। चाहे आप स्टूडेंट हो, जॉब करते हो, फ्रीलांसर हो या फिर छोटा बिजनेस चलाते हो, ये कानून सबके ऊपर लागू होगी। और आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाने वाला हूँ कि ये नया टैक्स नियम असल में है क्या और आप इससे कैसे बच सकते हो, क्योंकि इसे नज़रअंदाज किया तो पैसा जब से निकलेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई असल में बदला क्या है? 2025 में CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस द्वारा जारी हुए नया डिजिटल इनकम रिपोर्टिंग नियम लागू हो चुके हैं। इन्हें आमतौर पर डिजिटल इनकम टैक्स रिपोर्टिंग नियम 2025 कहा जा रहा है। सुनने में ये तो छोटा सा बदलाव लगता है, जैसे कि डिटेक्शन लिमिट्स बदल गई है, फ्रीलांसर और साइड इनकम वालों के लिए रिपोर्टिंग के नया नियम लागू हुई है और डिजिटल पेमेंट्स जैसे कि गूगल पे पेमेंट, पेपल से कमाई को ट्रैक करना और आसान कर दिया गया है। लेकिन असली बात यह है कि अब आपका छोटा मोटा काम भी सरकार की नज़र में है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, अगर आप OLX या इंस्टाग्राम पर कुछ सामान बेचते हैं, पहले 50,000 से 60,000 रुपये तक की इनकम किसी को खबर नहीं होती थी, लेकिन आपका UPI पेमेंट भी ट्रैक हो सकता है और आपको टैक्स भरना पड़ सकता है। चलिए आपको 3 असली कहानियों से समझाता हूँ। पहली कहानी है फ्रीलांसर मीना की। मीना एक पार्ट टाइम ग्राफिक डिजाइनर है। हर महीने थोड़ा थोड़ा कमाकर साल में 3-4 लाख कमा लेती है। अब नया नियम कहता है कि 30,000 रुपये से ऊपर की कमाई पेमेंट गेटवे सरकार को रिपोर्ट करेंगे। पेमेंट गेटवे मतलब क्या है? पेमेंट गेटवे मतलब फोन पे, गूगल पे, पेपल इत्यादि। तो मीना के पास टैक्स नोटिस आ सकता है, भले ही वो सोचती रही कि उसकी कमाई साइड इनकम है। दूसरा कहानी है ऑनलाइन सेलर रोहित का। रोहित वीकेंड पर शूज रीसेल करता है, 2 लाख रुपये कमा लेता है। अब उसके पास टैक्स का फॉर्म 16 नहीं बल्कि फॉर्म 26 एज में ये दिखेगा और उसे सेल्फ एम्प्लॉयड मानकर टैक्स देना पड़ सकता है। जॉब करने वाला राहुल का कहानी है। राहुल को लगता था कि उसकी सैलरी से टैक्स काटी जाता है, उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नया डिटेक्शन नियम के बाद उसका टैक्स सेल्फ थोड़ा बदल गया है। नतीजा क्या होगा? हर महीने सैलरी में थोड़े पैसे कम आएंगे और उसे पता भी नहीं चलेगा क्यों सैलरी कम आया है। तो सवाल उठता है, हमें इस सब के बारे में बताया क्यों नहीं गया है? तो सीधा जवाब है, सरकार ने मीडिया में इसे ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया। ना कोई बड़ा ऐलान, ना कोई होर्डिंग। क्योंकि ये बदलाव हाई प्रोफाइल नहीं थे। धीरे से नियम बदले गए ताकि डिजिटल ट्रांजैक्शन पर कंट्रोल कसा जा सके। सरल भाषा में कहे तो छोटा काम करने वाले लोग जैसे मैं और आप, अब से सरकार की नज़र में है और छोटी कमाई पर भी टैक्स देना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में होगा, तो हम करें क्या? पहले तो आपकी कमाई का हिसाब रखना शुरू करें। कोई भी छोटा साइड इनकम, चाहे 5,000 रुपया कि 50,000 रुपया हो, नोट करना शुरू करें। सैलरी वालों अपने फॉर्म 16 और डिटेक्शन स्लिप्स को अपडेट कराएं, HR से पूछें या फिर अकाउंट से मिले। फ्रीलांसर और बिजनेस करने वाले लोग टैक्स कंसल्टेंट से बात करें। एक मीटिंग आपकी 1000 की पेनाल्टी बचा सकती है। डिजिटल पेमेंट पर भरोसा कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। अब UT से कमाई की रिपोर्टिंग हो रही है, इससे बचने के लिए सही टैक्स प्लानिंग करनी होगी। देखिए, मैं जानता हूँ कि टैक्स के नाम सुनते ही हम बोर हो जाते हैं, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि पैसा आपका है और इसे संभालना भी आपका ही है। और आपको ये बातें समझ आई
तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे भी इसी तरह आसान भाषा में फाइनेंशियल गाइडेंस मिलती रहे। और इस वीडियो को अपने उस दोस्त या रिश्तेदार को भेजिए जो शायद अभी भी अनजान है। ध्यान रखिए, नया टैक्स कानून हर किसी पर लागू है, फर्क बस इतना है आपको पता है या नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना पैसा खुद संभालिए। अलविदा।